संसद में रविवार 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया। सरकार इसे विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला बजट बता रही है। पीएम मोदी ने बजट को अपार अवसरों का राजमार्ग और विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार बताया। कहा, ऐतिहासिक बजट से युवा, गांव, गरीब और किसान सबका कल्याण होगा। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। लेकिन अब इसी केंद्रीय बजट की विपक्षी नेताओं ने कमियां गिनानी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर अंग्रेजी में एक पोस्ट किया। लिखा, युवाओं के पास रोजगार नहीं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत तेजी से घट रही है, किसान परेशान है। आने वाले ग्लोबल झटके, इन सब को नजरअंदाज किया गया। एक ऐसा बजट जो सुधार करने से इनकार करता है, भारत के असली संकटों से अनजान है। ये तो था राहुल गांधी का बजट पर बयान। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो मोदी सरकार के बजट को लेकर भयंकर तरीके से फायर दिखी। रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण के तुरंत बाद दिल्ली जाने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बजट को महिला विरोधी, किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी बताया, साथ ही दिशाहीन करार दिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money. Are saying big talk. They are giving us money. It is our money. Now only one tax is there. What they are collecting from Bengal, they are not giving our food funds. We will get about more than 2 lakh crores from the central government. So they don't have any moral authority to run the government and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country. सुना आपने। तृणमूल कांग्रेस चीफ का कहना है कि इस बजट में एक भी पैसा बंगाल को नहीं दिया गया। 3 कॉरिडोर के बारे में जो बातें कही हैं वो झूठी हैं। बस एक जीएसटी टैक्स है जिसके नाम पर हमारा पैसा लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करना चाहती है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। अब सवाल ये है कि क्या विपक्ष जो आरोप सरकार पर लगा रहा है वो सही है? क्या मोदी सरकार का ये बजट वाकई विकास की नई इबारत लिखेगा, या फिर विपक्ष के आरोपों की तरह ये सिर्फ कागजी सपनों का बजट बनकर रह जाएगा? फिलहाल तो बजट पर जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग संसद से सड़क तक जाती दिख रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।